हमारे अन्य शिक्षकगण, आज का दिन हमारे उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन 24 दिसंबर 1925 को उत्तराखंड के टिहरी रियासत में, उस दौरान पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। ब्रिटिश भारत कहते थे, हमारे देश को ब्रिटिश भारत बोला जाता था। उस दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल में एक टिहरी रियासत थी। टिहरी रियासत का शासन वहाँ के राजा के पास होता था। तो टिहरी रियासत में 1925 को, आज के दिन 24 दिसंबर 1925 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम इंद्रमणि बड़ौनी रखा गया। इंद्रमणि बड़ौनी जी आगे चल कर के इस देश के एक महान, इस राज्य के महान सपूत साबित हुए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में की। उसके बाद नैनीताल पढ़ने के लिए आए और स्नातक की परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन, बीए या बीएससी जो पढ़ाई होती है उसको ग्रेजुएशन कहा जाता है, या बीकॉम। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने देहरादून के डीएवी कॉलेज से की थी। डीएवी कॉलेज माना जाना कॉलेज है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। तो डीएवी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद इंद्रमणि बड़ौनी आगे के अपने रोजगार के लिए देहरादून नहीं, मुंबई चले गए। उसको पहले बम्बई कहा जाता था, लेकिन वहाँ पर उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण वापस अपने गांव अखोड़ी आ गए। अखोड़ी टिहरी रियासत के जखोली नामक ब्लॉक में अखोड़ी उनका गांव है। तो एक बार महात्मा गांधी की शिष्या मीराबेन उनके गांव पहुंची। मीराबेन ने गांव की तरक्की के लिए, सामाजिक सुधार के लिए किसी पढ़े लिखे युवक को बुलाना चाहा, तो इंद्रमणि बड़ौनी को वहां बुलाया गया। इंद्रमणि बड़ौनी जी युवा थे, उनमें क्षमता थी, हुनर था, अपने कार्य के प्रति समर्पण था। इंद्रमणि बड़ौनी जी को मीराबेन ने गांव की तरक्की के लिए काम सौंपा, जो उन्होंने बड़े तन मन से किया। उसके बाद वे 1961 में, आज़ादी के बाद 1961 में अपने गांव अखोड़ी के ग्राम प्रधान बने, और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में 3 बार विधायक रहे। विधायक वो होता है जो विधानसभा के लिए चुनाव जीतता है, सांसद वो होता है जो संसद के लिए चुनाव जीतता है। 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव जीते और उत्तराखंड विकास परिषद का उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके द्वारा गढ़वाल में और उत्तराखंड में काफ़ी विकास कार्य किए गए। उनका उत्तराखंड के लिए काफ़ी प्यार था, उत्तराखंड को काफ़ी दिल से चाहते थे। एक पांडव नृत्य की चर्चा होती है इंद्रमणि बड़ौनी जी के जीवन सफर में। पांडव नृत्य में 5 पांडव होते हैं, 5 पांडव जो कि रामायण, जो कि महाभारत के पात्र हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 पांडवों के नाम पर देहरादून में पांडव नृत्य किया जाता है। पांडव नृत्य की एक बहुत अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दिल्ली में कराई थी, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी प्रसन्न हुए थे। तो पांडव नृत्य क्या होता है, आप लोग मोबाइल में यूट्यूब पर देखें और उसको समझें। 1980 में इंद्रमणि बड़ौनी जी उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गए, और वहाँ से उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था देश को आज़ाद कराने के लिए। दांडी मार्च अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद शहर से दांडी नामक गांव के लिए यात्रा की गई थी। तो यहाँ पर इंद्रमणि बड़ौनी ने तवा घाट
से तवाघाट से देहरादून की 105 दिन की यात्रा की, गांधी जी से मिलती जुलती यात्रा। इस यात्रा के दौरान वो 2000 किलोमीटर पैदल चले थे और गांवों से संपर्क किया था कि हमारे उत्तराखंड का विकास कैसे होना चाहिए। इसलिए उन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। वे अहिंसक आंदोलन चलाते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। इंद्रमणि बड़ौनी हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के महान सपूत हैं। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यदि आप चलते फिरते बोलते हुए गांधी को देखना चाहते हैं तो वो उत्तराखंड में अहिंसक आंदोलन चलाते हुए देखा जा सकता है। उत्तराखंड की धरती में चले जाइए, यदि चलते फिरते और जीवित गांधी को देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ एक गांधी आंदोलन अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहा है। एक बार इन्होंने 30 दिन का अनशन किया था उत्तराखंड की मांग के लिए। 30 दिन का अनशन मतलब बिना खाए पिए रहना। तो 30 दिन का अनशन गांधीवादी तरीके से सरकार का विरोध करने के लिए किया गया था। और मुजफ्फरनगर गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। कक्षा 10, 11, 12 के बच्चे बड़े ध्यान से सुने। मुजफ्फरनगर गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। बताइए 2 अक्टूबर कौन सी तिथि है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और महात्मा गांधी की जन्म तिथि। तो उस दिन देहरादून से, गढ़वाल से कुछ गाड़ियां दिल्ली जा रही थी उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए। तो हुआ क्या कि मुजफ्फरनगर पहुंचते पहुंचते उनकी गाड़ियों उनकी गाड़ियों को पुलिस का शिकार बनना पड़ा। कई आदमी उस मुजफ्फरनगर गोलीकांड में मारे गए, उनके साथ असामाजिक कृत्य हुआ, कई की लाश नहीं मिल पाई। तो इंद्रमणि बड़ौनी इसके खिलाफ दिल्ली में आंदोलन पर बैठे थे। वहाँ पर भीड़ काफ़ी उत्तेजित थी। भीड़ में से कुछ जोशीले युवकों ने पथराव कर दिया और कुछ पत्थर मंच की ओर भी गए, जिसमें इंद्रमणि बड़ौनी भी घायल हो पड़े। तो हम इंद्रमणि बड़ौनी जी, जिनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, इनको नमन करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो इसके बाद प्रधानाचार्य जी हमारे महान विभूति इंद्रमणि बड़ौनी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे। धन्यवाद।